जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। साथियों, इस टॉपिक से हर बार CSBC के द्वारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो साथियों, इस बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। तो साथियों, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर डी 16 सितंबर को? ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाते हैं और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पूछे तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख पर्यावरण संबंधित दिवस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग रट लीजिए। जैसे कि विश्व वानिकी दिवस पूछे तो 21 मार्च को, विश्व जल दिवस पूछे 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस अभी हमने आपको बताया 22 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आगे यहाँ पर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस पूछे 1 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 25 नवंबर को। अच्छा साथियों, 25 नवंबर को अगर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस पूछे तो 13 अक्टूबर को। ठीक है, और वन्य जीव सप्ताह पूछे तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर, वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, CSBC के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हो, बिहार ड्राइवर का हो, बिहार पुलिस ड्राइवर का हो, बिहार मद्य निषेध सिपाही हो, बिहार पुलिस हो, इन सभी एग्जाम में यहाँ से यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक। आगे देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यानी कि फूड चेन कहलाता है उत्पादक और खाने के क्रम को। अब देखिए साथियों, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिए। तो खाद्य श्रृंखला में पहला चरण होता है उत्पादक का, यहाँ पर लिख देते हैं उत्पादक। ठीक है, दूसरा चरण इसमें किसका होता है? तो उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उपभोक्ता। और खाद्य श्रृंखला का तीसरा चरण होता है अपघटक, अपघटक। ठीक, अपघटक। अब उत्पादक की बात करें तो इसमें आपका पेड़ पौधा आ गया, उपभोक्ता में सभी जीव जंतु आ जाता है, और अपघटक में क्या आता है? तो कवक और जीवाणु। ठीक है, इन सभी फैक्टरों को ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक खाद्य इनमें से कौन नहीं है? आंसर है दुग्ध। देखिए, सब्जी, फल, अनाज, इन सभी को हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, जबकि दूध जो है ये गाय से हमें मिलता है। यानी गाय जो है घास को खाती है और गाय घास को खाती है और गाय से हमें दूध मिलता है, यानी कि ये दुग्ध जो है प्राथमिक खाद्य नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए।
चलिए इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, O3 क्या है तो याद रखिएगा ओजोन का अणुसूत्र है। ये बिहार मध्य से सिपाही एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएगा हिरन। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए उपभोक्ता की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी है। ठीक है, उपभोक्ता में कितने कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा कैटेगरी है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा कैटेगरी इसमें है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका शाकाहारी आता है। ठीक है, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता में आपका मांसाहारी आता है और तृतीयक उपभोक्ता आपका क्या है? तीसरा ये स्तर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? हिरन आएगा। ठीक, अच्छा पादप की बात करें तो पेड़ पौधे ये उत्पादक होते हैं ना कि उपभोक्ता। तो पादप जो है ये आपका हो जाएगा उत्पादक में। शेर की बात करें तो ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा और जीवाणु ये आपका है अपघटक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो साथियों सहजीविता में क्या होता है तो इसमें 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि लाइकेन की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस का पेड़। ठीक है, चूँकि साथियों ये बहुत अधिक पानी को ग्रहण करता है जिस कारण वहाँ की मिट्टी को ये बंजर बना देता है, इस कारण ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? साथियों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। 10% का नियम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिंडमान ने दिया था 10% का नियम। और देखिए साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में अकेले विज्ञान से यानी कि अकेले साइंस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट साइंस का जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए अगर आप लोग स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देखिए। ठीक है, इसी चैनल पर मिलेगा सुबह 10 बजे स्पेशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव क्लास करना चाहते हैं तो 8 बजे की क्लास को देखिए। ठीक है, ये आपको लाइव में मिलता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1986 में। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी ये भी बनता है तो 1973 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 है और पर्यावरण संरक्षण 1986। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ये पुराना क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कौन सा वर्ष है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1992 में आयोजित हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है तो इसे ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा बांध। ठीक है,
हवा, वन, जल प्राकृतिक पर्यावरण है, जबकि बांध जो है मानव निर्मित होता है, तो ये कृत्रिम है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट परिभाषा ही पूछा गया था। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? आंसर है वन, बाकी पानी, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, ये आपका क्या आ जाएगा अजैविक संसाधन में। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है उत्पादक कहलाते हैं, और उपभोक्ता जो है इसी उत्पादक पर डिपेंडेंट होता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता, कोमा, वह क्या है? चलिए आंसर लगाते चलिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मौजूद मेंढक, टिड्ढा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। घास क्या है? प्रथम पोषी स्तर। तो घास को कौन खाएगा? तो आप कहेंगे टिड्ढा, तो टिड्ढा आपका दूसरा में हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। टिड्ढा को कौन खाएगा? आप कहेंगे मेंढक, मेंढक आपका तृतीय पोषी स्तर है। और चौथे स्थान पर सांप आएगा। तो तृतीय पूछा गया है तो तीसरे स्थान पर मेंढक आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो इकोसिस्टम में सबसे पहले उत्पादक होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में उत्पादक है? तो सी ऑप्शन में उत्पादक है। हालांकि ऑप्शन ए में भी है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले उत्पादक होगा, उसके बाद क्या होगा? उपभोक्ता होगा, और लास्ट में अपघटक। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? याद रखिएगा घटती है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो पेड़ पौधे जो उत्पादक होते हैं, बताइए प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इन सभी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन के साथ में। ठीक है, ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है ओजोन परत को। तो इससे बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा आपदा जोखिम में कमी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? अच्छा, पहला वन नीति पूछे कब घोषित किया गया था? तो 1894 में। ठीक है, तो 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है इसमें किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो याद रखिएगा 1988 में। विश्व जल दिवस तो अभी ये हमने बताया था 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। फूड चेन में मानव क्या है?
तो साथियों खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। प्राथमिक उपभोक्ता में मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी। तो मनुष्य जो होता है वो शाकाहारी भी होता है और कुछ मांसाहारी भी होता है। अगर इसके जगह पे ऑप्शन आपका रहता सर्वाहारी तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहता तृतीयक उपभोक्तक तो आप लोग लगा सकते थे तृतीयक। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा, ठीक है। कैसा होता है, सीधा। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है, आंसर है जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आंसर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, घास होगा। तो बी ऑप्शन में घास। घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। और शेर के बाद में आएगा अपघटक यानी कि जीवाणु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो तप्त स्थल आपका पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय। फिलहाल आंसर में दिया है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को खूब शेयर कीजिए।